हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज जो मैं बात करूंगा, आपने थंबनेल में जैसा कि देखा होगा, ठीक है। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और हमारे वीडियो में आप बने रहिए एंड तक। तो एक बार पहले बोर्ड को ऑन कर देता हूं, तब तक ये ऑन होता रहेगा। तो सबसे पहले कि मैं बात करूंगा कि जैसा कि आपको बोर्ड की इंक्वायरी करते हैं, आपको बोर्ड खरीदना होता है, तो आप इंक्वायरी करते हैं तो आपको डेमो मिलते हैं। आप डेमो के लिए ही जाते हैं, क्योंकि डेमो देखने के बाद ही किसी को भी बोर्ड लेना हो, विदाउट डेमो देखे हुए नहीं लेते। क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप देखेंगे, तो जैसे कि हमारे पास पैनल है, तो उसमें हम क्या दिखाते हैं कि हाँ, इसका ना टच स्मूथ है, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो आप इस चीज़ पे ना रहे कि हाँ, हमने वीडियो देखा है इनका कि इनका टच काफ़ी अच्छा है, तो मुझे ये वाला लेना चाहिए। आप इस चीज़ पे ना देखें कि हम वीडियो देखे हैं कि इनका टच बहुत अच्छा है, ये देख कर ना लें। आप खुद उस पे वर्क करें। आपको अगर लगे कि हाँ, ये इसका टच है अच्छा, तो आप ले, अन्यथा ऑनलाइन देख कर के नहीं, सबसे पहले तो। और जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि गलतियां क्या-क्या हैं, जो आपको पछताना ना पड़े, आप ये ना करें। तो सबसे पहला तो मैंने ये बताया कि आप ये देखकर नहीं ले। जैसे मैं आपको अगर बताऊंगा कि सर ये टच इसका स्मूथ है, तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, टच स्मूथ होगा नहीं। टच तो स्मूथ होगा ही, क्योंकि जो इसका बजट है, ये काफ़ी महंगे बजट के, तो इसलिए तो टच इसका स्मूथ होगा ही। ठीक है। और दूसरी चीज़, वीडियो में जो चीज़ें बताई जाती है कि अगर आप महंगे पैनल लेंगे, जैसे बहुत से वीडियो में है, हमने यूट्यूब पे भी देखते रहता हूँ, तो उसमें आता है कि आप अगर महंगे पैनल लेते हैं कोई ब्रांड का, उसके बाद में एलजी, तो उसमें जो है ना, शैडो नहीं आते। आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में भी शैडो बन रहे हैं, जब मैं हट रहा हूँ ये देखिए बन रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बोर्ड जो है सस्ता बोर्ड है, इसके वजह से बन रहा है। इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने एक वीडियो में ये चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये मैं बोलूँगा, देखिए, ये मैं टच स्मूथली कर रहा हूँ या इसको मैं दबा के प्रेस करके कर रहा हूँ, ये आपको वीडियो से पता नहीं चलता। तो इस पे ना जाए। दूसरी चीज़ें जो है, वो कौन से पैनल पैनल लेते टाइम ये सजेस्ट कैसे करें कि हमारे लिए क्या न्यू लाइन बेस्ट है, हमारे लिए क्या मैक्सा बेस्ट है, हमारे लिए क्या एलजी बेस्ट है, हमारे लिए क्या बेनक्यू बेस्ट है, या इवोटा बेस्ट। जो भी पैनल है उसके बाद सेंसस है, ब्रायो है, बेंचमार्क है, ग्लैडविन है, बहुत सारे पैनल हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा लेना चाहिए, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है। तो अब ये सजेशन कैसे लें कि कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, बेस्ट ये भी है, बेस्ट वो भी है, सारे बेस्ट हैं। बस ये डिपेंड होता है सामने टीचर के ऊपर कि आपको कौन सा पैनल आपको अच्छा लगता है, कौन सा पैनल आप यूज करना चाहते हैं। बाद बाकी अगर आपको लगता है कि पैनल जो है ये सब चाइना है, इस ये जो है चाइनीज़ है, इसका जो कंपनी है, सारे न्यूलैंड भी चाइनीज़ है, मैक्सर भी चाइनीज़ है। अगर इस पे लिख करके आने लगे मेड इन इंडिया, तो ये मेड इन इंडिया का हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और ये भी पॉसिबल है। न्यू लाइन पे अगर आप चाहें कि न्यू लाइन का आप पैनल लें, ओपन होते मेड इन इंडिया लिख के आए, ये भी लिख के आएगा, ये पॉसिबल है। ठीक है। तो अब जो है, मैं नेक्स्ट जो बात करूँगा, ये करूँगा कि मैंने बोला कि कौन सा पैनल ले, आपके लिए कौन सा पैनल बेस्ट। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो मार्केट में जो पैनल सबसे अधिक ज़्यादा पैनल बिकने वाले हैं, न्यू लाइन। सबसे ज़्यादा जो पैनल है वो न्यू लाइन का पैनल बिका। इसके बाद जो है
न्यू लाइन के बाद अगर बात करते हैं तो मैक्सअप है। इसके बाद मैक्सअप, इसके बाद जो आता है वो एलजी है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा बिका है। तो सिंपल आप देखेंगे तो कहे आपको भी लग रहा होगा कि ये सस्ता पैनल है, जितने भी टीचर हैं जिनके पास बजट कम है वो न्यू लाइन लेते हैं, तो ये ज़्यादा बिका है। मैक्सअप इससे महंगा है, तो जिनके पास इससे बढ़ के बजट होता है वो मैक्सअप लेते हैं। एलजी उसके बाद बिका है। एलजी इन दोनों से भी महंगा है। तो ये चीज़ें जो है, फिर आप देखेंगे कि नहीं, सबसे ज़्यादा अगर आप सजेस्ट करेंगे कि हम वो पैनल लें जो सबसे ज़्यादा इंडिया में बिके, तो फिर आप न्यू लाइन जाएंगे। आप न्यू लाइन जाएंगे, आपके पास बजट होगा अगर मैक्सअप एलजी का, अगर आपके पास बजट मैक्सअप और एलजी का होगा तो फिर आपके मन में आएगा कि यार मेरे पास बजट जो है, मैं मैक्सअप लेने का मेरे पास बजट है, फिर मैं न्यू लाइन क्यों लूँ, ये भी बात आती है। तो इस पे आप ये ना सोचें कि हमारे पास बजट है तो हम मैक्सअप ही ले, क्योंकि आप डेमो के लिए जब आएंगे ना तो आपको क्या बताया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ खुद का। मेरे यहाँ मान लो न्यू लाइन का बोर्ड लगा है, ठीक है। अभी जो रिसेंट में है वो अभी न्यू लाइन है। तो आप जब मेरे यहाँ आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड पे सारे डेमो दूंगा, जैसे बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी है। आप मेरे यहाँ ही कहीं भी जाएंगे तो आपको बताएंगे सर ये देखिए सबसे बेस्ट जो है। आप मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ, मैं किसी का दूसरे का नाम नहीं, मैं खुद का ही बता रहा हूँ। आपको कैसे बताएंगे, मार्केट में भी यही चीज़ बताएंगे, सर इससे अच्छा तो कोई बोर्ड ही नहीं है। आपको जो है मार्केट में जैसे मेरे पास ये है, अगर मैं इस पे डेमो दूंगा तो सभी लोग यही करते हैं, इससे अच्छा तो सर बोर्ड ही नहीं है। जो कि मैं पहले आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा न्यूलैंड बिका, फिर मैक्सर बिका, फिर एलजी बिका। उसके बाद जो भी है सेंसस वगैरह, ब्रायो, ग्लेडविन, बेनक्यू, ये सब भी आते हैं उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये तीन पैनल सबसे ज़्यादा बिके। सिंपल सी बात है, अगर आप न्यूलाइन लेते हैं, जो पैनल सबसे ज़्यादा बिका है वो कंपनी जो है सबसे ज़्यादा सर्विस दे रही है। उसके हर ज़िले में, हर स्टेट में उसके सर्विस सेंटर है। आपको एक तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको सर्विस के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। दूसरा, जो पैनल सबसे कम बिका है, जो पैनल अभी स्टार्टअप में आया है, बहुत ही कम बिका है, आप ले रहे हैं, अगर आप कोई छोटे से शहर, छोटे से गांव या छोटे से तहसील से आते हैं, तो वहाँ पे क्या सर्विस देने के लिए, सर्विस के लिए टाइम लगता है। तो आप सस्ते के कारण, आप बजट कम होने के कारण वो कोई दूसरा कंपनी या कोई नया कंपनी क्यों लें। उसमें न्यूलाइन भी तो आता है, न्यूलाइन भी तो सस्ता ही है। तो आप ये सजेशन करें कि हम कोई नया कंपनी ना लें जो ऑलरेडी पहले से रन कर रहा है मार्केट में सबसे ज़्यादा, उस कंपनी पे हम ध्यान दें। आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको भविष्य में आगे चल के पछताना नहीं होगा कि हमने गलत कंपनी चूज़ किया। उसके बाद आपको दिखाया जाता है पैनल ठोक करके कि सर देखो इसके ग्लास ना बहुत मजबूत है, ऐसे ठोका जाता है। जो भी लोग ऐसे आपको ठोक के दिखाते हैं उनको ये बोलिए ना पेन से ठोक के दिखाइए, जो पेन है इससे मारे, जितने तेज मैं इस पे ऐसे मारूंगा ना उतना तेज ऐसे मार के देखे, सर टूटेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं टूटेगा। थोड़ा सा ये होता है कि ये इतना कॉस्टली है, तो जाहिर सी बात है कि आप इतना प्राइस दे रहे हैं तो कंपनी आपको कुछ तो दे। अगर इतना भी मजबूत ना देगा तो इतना आदमी प्राइस क्यों देगा इस। अगर इतना ये मजबूत ना हो तो इतना प्राइस क्यों देगा। आप बोर्ड खरीदते हैं पढ़ाने के लिए, बोर्ड आप खरीदते हैं पढ़ाने के लिए, इस पे लिखने के लिए।
या आप इसको बजाने के लिए तो नहीं खरीदते। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं कि आप इस पे ना जाएँ। आप बोर्ड को यूज़ कीजिए, यूज़ करके उस पे राइटिंग करके देखिए। अगर आपको लगता है कि इसका जो है काफ़ी कंफर्टेबल है लिखने में, आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, तो परचेज़ कहीं से भी आप बोर्ड परचेज़ करें, आप कहीं भी आपको चाहिए बोर्ड, तो आप ये चीज़ें देखें, आप कभी भी नहीं पछताएँगे कि हमने कोई गलत चीज़ परचेज़ किया। क्योंकि बजा करके और ठोक करके ये सब चीज़ें लेने की नहीं है। ये जो होता है हाँ, ये भी कहूँगा कि थोड़ा-सा मज़बूती भी होती है, लेकिन सिंपल सी बात है, इतनी मज़बूती होगी ही, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना, इस रेंज में पैसे किस चीज़ के होते हैं? मज़बूती की ही तो है। आपको दिख रहा होगा कि इस पे मेरा शैडो आ रहा है। बैकग्राउंड में ऐसे मैं दिखाता हूँ एक बार, ये हल्का-सा, बन रहा है ना? ये क्यों बन रहा है? अब हम कहेंगे कि सस्ता बोर्ड है ना, तो ये साइड में ना अच्छा क्वालिटी नहीं आता है। ऐसे जो मैं बना हूँ इस पे इधर से अच्छे नहीं आएँगे, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं होता। आपको मैं एक बार दिखा दूँगा या मैंने एक वीडियो में दिखाया था। अभी नहीं दिखाता हूँ इसमें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि जो मेरा रूम है, ये अकोस्टिक किया हुआ है, जो कि सिर्फ़ सामने से अकोस्टिक है। साइड में अगर अकोस्टिक होगा, तो ये जो शैडो आ रहे हैं, ये नहीं आएँगे। ये जो रूम है हमारा, सामने सिर्फ़ सामने वाला जो वॉल है, जिस वॉल पे हमारा कैमरा लगा है, वो वाल अकोस्टिक किया हुआ है, कंप्लीट ब्लैक किया हुआ है। तो जैसे हम अगर चारों साइड से अगर अकोस्टिक लगता है हमारा, तो फिर ये शैडो नहीं आएँगे। ये ना कि ये बोर्ड की दिक्कत नहीं है कि बोर्ड सस्ता है तो इसके वजह से ये शैडो आ रहे हैं। आप सेटअप कराएँगे, आप कितना भी महँगा बोर्ड ले लें, एलजी का बोर्ड ले लीजिए। एलजी पे आप कभी भी बैकग्राउंड ब्लैक कीजिएगा। जैसे अभी मैं इस पे ब्लैक करके कंप्लीट ब्लैक एक बार लेते हैं, ये। ये है ब्लैक। अब जो है इस पे देखिए, यहाँ पे जो है ये हमारा सामने मॉनिटर लगा है। ये जो है मॉनिटर है। उसके बाद में इस साइड आ रहा है ये क्या है? ये हमारा यहाँ पे पोडियम रखा है। तो ये पोडियम आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ें देखिए, तो ये पोडियम रखा है, तो यहाँ पे पोडियम आ रहा है। जैसे मैं आगे जाता हूँ, शैडो मेरा बढ़ता जाएगा। ये देखिए, मैं इधर आ गया, शैडो मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि मैं लाइट से बाहर आ गया। जैसे मैं यहाँ जाऊँगा बोर्ड के पास, शैडो कम हो गया। देखिए, शैडो कम हो गया। तो ये आपको एक चीज़ें ये समझ में आ गया कि शैडो किस कारण से आया, कैसे कम हुआ, ये सारा ये दोनों जो दोनों साइड से लाइट लगे हैं, लाइट का खेल है और रूम जो है किस टाइप है, उसका कलर क्या है, ये सब भी मायने रखता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।